जब वो आगे चले, जिसके बाद वो वहां पर जाता है जहां पर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर थी। अब वहां पर आर्मी वाले आकर इन्हें रोकते हैं, जिसके बाद ईशर उन्हें बताने लगता है कि उसे सरगोदा जाना है। अब ये सुनकर वो आर्मी वाले उसे बताते हैं कि वो पाकिस्तान में है और अब ईशर इंडिया में है और इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद ईशर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसे कैसे बीच में इतनी बड़ी दीवार बन गई कि यहाँ के लोग वहां पर जा ही नहीं सकते। अब वो आर्मी ऑफिसर्स उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जिसके बाद ये बॉर्डर बन चुकी है। बट यहाँ पर ईशर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब यहाँ पर ईशर की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके बेटे, बहुए और उसके पोते थे। जिसके बाद हम नीर को देखते हैं, जो कि ईशर का ही पोता है और अभी वो लंदन में रहता है। एक्चुअली नीर को एक भी जॉब करना पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से उसने 1 साल में अपने 3 जॉब छोड़ दिए थे। वो कॉमेडी करने की कोशिश करता है बट कोई भी उसकी जोक पर हंसता ही नहीं, क्योंकि वो जोक इतने रिलेटेबल नहीं होते थे। जिसके बाद नीर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पब में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है, बट नीर अभी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से अगले दिन उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है। तभी नीर को उसके पापा का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उसके दादाजी की तबीयत काफी सीरियस है और लगता नहीं कि वो बच पाएंगे। तभी वहाँ पर नीर की गर्लफ्रेंड यही चाहती थी कि उनके रिलेशनशिप का कोई तो स्टेटस हो, बट नीर ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी वो ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ से चली जाती है और नीर इंडिया आ जाता है अपने दादाजी से मिलने, जहाँ वो देखता है कि उसके पापा, उसके अंकल यही डिस्कस कर रहे थे कि उसके दादाजी काफी वीक हो चुके हैं, बट उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है और उसी की वजह से वो जिंदा है। यहाँ पर नीर जब अपने दादाजी से मिलता है तो वो देखता है कि वो कुछ ना कुछ तो बोल रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ बताना था बट वो ठीक से बता नहीं पा रहे थे। अब ये देखने के बाद नीर अपने दादाजी के साथ कंटिन्यूअसली बातें करने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और नीर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दादाजी को दिखाता है। अब ये देखने के बाद उसके दादाजी थोड़ा सा अच्छे से उसे बात करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे कुछ बताना चाहते थे और वो नीर को बताते हैं कि वो शादी ना करे। अब ये सुनकर नीर भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके नीर को उनकी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगती है, जैसे कि पार्टीशन से पहले उसके दादाजी सरगोदा में रहा करते थे। एक्चुअली वो काफी रिच